हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जिंटो। इस यूट्यूब चैनल में सबका स्वागत करता हूं। तो जिसने भी अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्लीज़ प्रेस कीजिएगा ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन प्रॉपर्ली मिलता रहे। और लास्ट हमने जो वीडियो क्रिएट किया था तो काफ़ी दिन के बाद ये वीडियो मैं क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि हमारा कैपिटल डिक्रीज हुआ था, जिसके वजह से ही मैंने वो चैलेंज स्टॉप किया था। ओके, तो हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। दोबारा एक न्यू स्ट्रैटेजी हमने सेटअप किया है। इस स्ट्रैटेजी को कंटिन्यूस अभी मैं फॉलो करूंगा और देखते हैं कितना दिन तक मुझे ये प्रॉफिट दे पाता है या कितना इसका इसका एक्यूरेसी है। तो हम कंप्लीट उसको लाइव टेस्ट करेंगे ट्रेड करके, ठीक है। और इसमें मैं बहुत सारी चीज़ों की बात की है, जैसे कि साइकोलॉजी आपका क्या रहना चाहिए, आपका जो स्ट्रैटेजी है वो मतलब हमेशा जो चेंज करते हो आप उसमें कैसे फोकस रखना चाहिए, और क्या आपको डेली ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ऑप्शंस बाइंग में। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बात की है। तो कंप्लीट एजुकेशनल वीडियो है, तो कंप्लीट पूरा देखिए, ठीक है। आपको स्किप करके नहीं देखना है अगर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अभी वीडियो में चलते हैं। तो आपको स्क्रीन विजिबल होगा आई थिंक। जैसे धन का प्लेटफॉर्म है, तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात किया था, तो हमने फंड्स इसमें ऐड कर दिया है। जो फंड्स की हमने बात की थी यहाँ पर आपको विजिबल होगा, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है इसमें हम 1% का रिस्क ले रहे हैं। आपको पता होगा जैसे लास्ट वीडियो में हमने बात किया, रिस्क मैनेजमेंट सबसे मेन बात है, ठीक है। तो जैसे मैंने निफ्टी और कॉल पुट ऐड किया है, ठीक है। तो 5 मिनट्स का निफ्टी को देख के मैं ऑप्शंस के मतलब 1 मिनट के इसमें मैं ट्रेडिंग कर रहा था। तो जैसे गैप डाउन ओपन हुआ था आज मॉर्निंग में, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी देख सकते हैं। मैंने बोला था कि 50 to 60 to 70% आपका जो है ऑप्शंस बाइंग जो है, सॉरी बैंक निफ्टी जो है, गैप डाउन होने के बाद ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है और गैप अप होने के बाद नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 100% कुछ भी श्योरिटी नहीं है मार्केट में। किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है, ठीक है। लेकिन 10 में से 6 बार मैंने देखा है बैक टेस्टिंग करके कि गैप डाउन होने के बाद ऊपर की तरफ जा रहा है, गैप अप होने के बाद नीचे की तरफ आ रहा है। तो आप इसमें मतलब आपको कहाँ देखना है वो मेन आप चीज़ यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो वैसे ही मैंने आज कॉल की तरफ देखने की कोशिश किया था, जिसमें मैंने ये रेजिस्टेंस अपना जो सपोर्ट है ये, और रेजिस्टेंस और फर्स्ट रेजिस्टेंस सेकंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा था। तो जिसमें जैसे पहले रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर मुझे कंफर्मेशन चाहिए था सिंगल मिनट में एक और ग्रीन कैंडल के साथ, जो कि नहीं मिला, ठीक है। वो वहाँ पर से नीचे आके यहाँ पर थोड़ा टाइम बिताया, 3 मिनट यहाँ पर बिताया। तो मेरा मेन ये था, मेरा मतलब ये जो मैं अपनी ओर से स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा हूँ इसमें, जो मेरा ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करने के बाद एक और मुझे अगर ग्रीन कैंडल दिखता है, तो उस ग्रीन कैंडल को बाइंग करके प्रीवियस ग्रीन कैंडल या उसके प्रीवियस ग्रीन कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के मैं यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश करने वाला हूँ आज तो अभी ये ट्रेड हुआ नहीं है क्योंकि मुझे वो कंफर्मेशन नेक्स्ट इमीडिएट कैंडल पे नहीं मिला था, ठीक है। और मैंने ये लाइन ड्रॉ किया है बेसिकली मुझे लास्ट 10:46 10:45 तक, मतलब मेरा जो भी बाइंग है सेलिंग है अगर मेरा हो रहा है तो 10:45 से पहले मेरा सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। तो इसी के लिए मैंने वो ड्रॉ किया है। उससे पहले उससे बाद मैं कोई भी पोजीशन या मार्केट को नहीं देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो फुल टाइम मार्केट में बैठना भी मतलब ऑप्शन बायर के लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर मैक्सिमम टाइम जो है मार्केट में एंटर करोगे, क्योंकि मार्केट आपको बुलाएगा कि यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी है, आप एंटर कीजिए। तो ये एक मार्केट की स्ट्रेटजी है आपको फंसाने के लिए, जो ऑप्शन बायर्स होते हैं, ठीक है। तो आपको वो सब चीज़ ध्यान देना है, और हमारे साथ ऑलरेडी टाइम टाइम वैल्यू का इम्पैक्ट पड़ता है, तो बहुत चीज़ों का ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। यहाँ पर मेन चीज़ आपका साइकोलॉजी है ऑप्शन बाइंग में। ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। मैं ये अपने लॉसेस के एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। साइकोलॉजी आपका मेन है, ठीक है। आप विदाउट साइकोलॉजी ट्रेड करोगे तो आपका लॉस होना मैक्सिमम साइड पे तय है, ठीक है। हमने लास्ट हमारे जो ट्रेडिंग वीडियोस है उसमें हमने जो चैलेंज है उसको हमने स्टॉप किया था, इसी रीजन की वजह से स्टॉप किया था। अगर किसी ने मेरा वीडियोस लास्ट नहीं देखा है तो उसमें पता चलेगा आपको, उसमें जो जो गलती की ना वो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो जो मैंने साइकोलॉजी थी मेरी वहाँ पर ख़राब हो गई, क्योंकि मैंने 4 से 5% का रिस्क एवरीडे ले रहा था, जिसके वजह से मेरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी ख़राब हुआ, माइंडसेट ख़राब हुआ, जिसके वजह से मेरा एवरीडे स्टॉप लॉस भी हिट हो रहा था और मैं वहाँ पर सक्सीड नहीं हो पाया। तो
सक्सेस सक्सेस तो बहुत दूर की बात है। मतलब मेरा वहाँ पर सेंटीमेंट खराब हो रहा था ट्रेडिंग में, ठीक है? इसीलिए जैसे ही मेरे पास 9000 बच गया और मैंने एग्ज़िट कर दिया, मतलब वो ट्रेडिंग चैलेंज से मैंने एग्ज़िट कर दिया कि मेरे को पता चल गया कि और मैं अगर यही गलती कर रहा हूँ, तो मेरा कैपिटल 9000 से भी ज़ीरो हो सकता है, ठीक है? तो मेन है हमारा साइकोलॉजी, माइंडसेट, ये सब मेन है, जिसमें मेन आता है पोज़ीशन साइज़िंग, क्योंकि वो जो पोज़ीशन साइज़िंग है, वो अगर आपका सही है, ठीक है? तो वो आपको दिक्कत नहीं करेगा। अभी आप बोलेंगे 14,000 से 1 लॉट लेना क्या गलत बात था। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करोगे 14,000 से रोज़ 30 रुपए का स्टॉप लॉस हिट करना 3 से 4 टके का माइनस हो रहा है आपके कैपिटल में, जो कि बहुत खराब है। अभी जो मैं कर रहा हूँ वो हमारे कैपिटल में 1% का रिस्क ले रहा हूँ, जो कि ठीक है। अगर आप उससे कम ले सकते हो तो बहुत बढ़िया है, 1% से नीचे का अगर आप रिस्क ले सकते हो तो, ठीक है? तो मेन हो गया पोजीशन साइजिंग, उसके बाद हो गया आपका डेली ट्रेड्स आपको मतलब उसके बाद हो गया सॉरी स्ट्रैटेजी। तो देखिए मेन बात है, मैंने जहाँ जितना यहाँ पे इतना टाइम बिताया है मार्केट में, जो मेरे लॉसेस हुए हैं उससे मुझे एक चीज़ पता चला है कि सबकी स्ट्रैटेजी वर्क करती है, ठीक है? आप यूट्यूब में जाओ, इतनी सारी स्ट्रैटेजी देखिए दिखेंगे आपको। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब गलत है, स्ट्रैटेजी सही है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि कोई बताने वाला ये नहीं है कि स्ट्रैटेजी हर एक आदमी को यूज़ नहीं करना है, ठीक है? अगर आपके पास कैपिटल छोटा है, अगर आप मल्टीपल ट्रेड्स नहीं करते हो, तो एक ही स्ट्रैटेजी पे फ़ोकस करो ना। क्योंकि अगर आपके पास फंड है और आप मल्टीपल स्ट्रैटेजी पे फ़ोकस करने के लिए मतलब उतना क्विक आप कर पा रहे हो, तो आप फ़ोकस करो। नहीं तो हाँ, अपने पास अमाउंट कम है, अपने पास उतना क्विक नहीं है, हम अगर उतना क्विक नहीं है, तो हम उतनी स्ट्रैटेजी को एक साथ मैनेज नहीं कर पाएँगे, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ठीक है? बैक टेस्टिंग में बहुत ईज़ी लगता है, आप कुछ भी चीज़ उठाओ, बैक टेस्टिंग करो, सारे स्ट्रैटेजी चलेंगे। ठीक है? तो आपको सिर्फ़ एक ध्यान देना है कि सारी स्ट्रैटेजी सारे दिन नहीं चलते हैं। तो अगर आप कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पकड़ोगे, ठीक है? तो वो आपके लिए बेटर है, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी हर दिन नहीं चलेगा। 1 दिन चलेगा, शायद 2 दिन नहीं चलेगा, फिर 1 दिन चलेगा, तो उस तरीके से वो काम करता है। ठीक है? तो हमारी स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से आज चली, मतलब मेरा जो स्ट्रैटेजी था वो नहीं चला, लेकिन एक्चुअल में मैंने जो सोचा था वो तो हुआ है। लेकिन मेरा स्ट्रैटेजी नहीं चलने की वजह से मैंने वो ट्रेड नहीं लिया। तो मेरा आज पोजीशन, अगर समझो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर बाय किया होता और ये स्टॉप लॉस रख दिया होता और ये यहाँ से नीचे आ गया होता, ठीक है? तो मैंने तो कंफर्मेशन के पहले ही ट्रेड कर लिया, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मैं मार्केट से बाहर हो जाऊँगा, ठीक है? तो मैं कहीं न कहीं वापस हिट करूँगा कि मैं सोचूँगा कि यार मेरा तो स्ट्रैटेजी ये था कि मेरा कंफर्मेशन के बाद मुझे, मतलब एक ब्रेकआउट के बाद मुझे कंफर्मेशन का वेट करना था, मैंने वो किया नहीं। तो अपनी ही स्ट्रैटेजी हम फॉलो नहीं करते, इसी वजह से हमें ये लॉसेस होता है। जो मेरे पास्ट वीडियोज़ में आपको दिखेंगे वो मैंने किए हैं, ठीक है? और वो मैंने लॉसेस आप देखोगे ना, एवरी डे अलग-अलग कोई-कोई स्ट्रैटेजी के साथ मैंने ट्रेड किया है। जो सबसे बड़ी लर्निंग है एक रिटेल बायर के लिए, कि अलग-अलग स्ट्रैटेजी पे आपको ट्रेड कभी नहीं करना है। अगर आप ऐसे करते हो तो कभी मार्केट में पैसा नहीं बनेगा, ठीक है? तो ये सेकंड बात हो गया। थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ है, डेली ट्रेड आपको नहीं करना है, ठीक है? अगर आप पॉइंट 2 को फॉलो करोगे ना, तो पॉइंट 3 अपने आप कवर हो जाएगा। पॉइंट 2 क्या मैंने बोला, आपको अपनी एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। अगर आप एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो डेली ट्रेड आपका होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि एक ट्रेड आपका होगा, ठीक है? जैसे आज मैंने किया, मेरी स्ट्रैटेजी मेरी नहीं चली तो मेरा ट्रेड हुआ ही नहीं। तो डेली ट्रेड्स आपको नहीं करना है। ऑप्शंस बायर लोग के लिए डेली ट्रेडिंग है ही नहीं, ठीक है? ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस बायर डेली बाइंग नहीं कर सकते हैं। एक्सपर्ट लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक्सपर्ट है वो लोग करते होंगे, लेकिन जो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर है, जो नए हैं मार्केट में, उनको ये बताया जाता है प्रीवियस चार्ट दिखा के कि यहाँ बाई कर लो, यहाँ से अभी फॉर एग्जांपल देखो, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। कोई बोलेगा कि ये देखो, कि कोई बताएगा ये देखो यहाँ पर ये नीचे आ गया, ये इसका लो टच किया और ये लो टच पे आपने बाई किया, इसका स्टॉप लॉस रख दिया, यहाँ पर आपने बाई किया, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल गया। ये तो आप भी बता सकते हो। आप अपना पुराना आप कोई चार्ट उठाओ, आगे देखो, यहाँ पर मैं बताता हूँ, ये चार्ट देखो आप, ये देखो, ये बोलेंगे यहाँ यहाँ ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट पे मैंने बाय किया, यहाँ पर स्टॉप लॉस रख दिया। फॉर एग्जांपल ये देखो, ओके, तो मैंने यहाँ अगर इसके ब्रेकआउट पे बाय किया, इसको स्टॉप लॉस रखा, ये भाग गया। ये जितना दिख रहा है ना उतना ईज़ी है नहीं। जो लोगों को बताया जाता है कि ऑप्शंस बाइंग ईज़ी है, आप हीरो ज़ीरो कर सकते हो, आप 5,000 डालो 10,000 बन जाएगा, 15,000 बन जाएगा।
बनता होगा उतना डिफिकल्ट है, उतना रिस्की है। प्रॉब्लम ये है कि रिटेल ट्रेडर इसमें फंस रहे हैं। यूट्यूब में देख के रिटेल ट्रेडर में, ये यूट्यूब को गलत नहीं बोल रहा हूँ, यूट्यूब से ही मैंने भी सीखा है। ठीक है, मेरे पास एक्सपीरियंस भी है। ठीक है, मैं पास ट्रेडिंग में जॉब कर चुका हूँ, तो वो सब एक्सपीरियंस भी है मेरे पास। लेकिन कहीं ना कहीं डिसिप्लिन और साइकोलॉजी खराब होने की वजह से ही मैं यहाँ पर नहीं कमा पा रहा हूँ। ठीक है, भले ही आपके अभी आप देखिए, भले ही आपके पास एक्सपीरियंस है फिर भी आप नहीं कमा पा रहे हैं। तो रिटेल ट्रेडर जिसको नॉलेज ही नहीं है, थोड़ा भी नॉलेज नहीं है, चार्ट का भी नॉलेज नहीं है, एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है मार्केट में ट्रेड करना। सिर्फ वीडियो देखने से ट्रेड नहीं होता है, आपको बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा। बैक टेस्टिंग के साथ आपको अपने पैसे, आपका यहाँ पर लॉसेस होने का स्टार्टिंग में चांसेस ज्यादा है, उसके बाद भी ज्यादा है। जब तक आपकी साइकोलॉजी खराब है तब तक लॉस होना पक्का है। ऐसा नहीं कि मैंने प्रॉफिट नहीं किया है, मैंने प्रॉफिट भी किया है, लेकिन वो प्रॉफिट का अमाउंट आप देखोगे। प्रॉफिट अभी समझो 10-20 हजार का प्रॉफिट हुआ है, तो 10-20 हजार का मुझे लॉस भी हुआ है। ठीक है, तो साइकोलॉजी खराब है। क्यों? आपके पास 30 हजार रुपए के ऊपर आपको 10-20 हजार प्रॉफिट हो रहा है, मतलब आपने क्वांटिटी ज्यादा उठाई है। ठीक है, तो क्वांटिटी ज्यादा उठाने की वजह से लॉस भी होगा तो ज्यादा ही होगा। तो वो भी हमें सब चीज आपको एक्सपीरियंस से आता है। तो मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको कि ये सब चीज आपको नहीं करना है। ये 3 चीज आप फॉलो करोगे, जैसे साइकोलॉजी, जिसमें माइंडसेट, डिसिप्लिन और आपका पोजीशन साइजिंग, ये सब आ जाता है। जिसके बाद अपना स्ट्रैटेजी, एक ही स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। तीसरा, आपको डेली ट्रेड नहीं करना है ऑप्शन बाइंग में। ठीक है, ये 3-4 चीज आप ध्यान रखोगे, आप ऑप्शंस में पैसे कमा सकते हो। लेकिन अभी भी मैं बोल रहा हूँ, ऑप्शंस में पैसे कमाना डिफिकल्ट है। ठीक है, आप ये तो करो, साइड बाय साइड हमें इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए। ठीक है, ट्रेडिंग तो एक अलग पार्ट है, लेकिन हमें साथ में अपना इन्वेस्टमेंट, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो भी हमको स्टार्ट करना चाहिए। मैंने भी नहीं किया है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप स्टार्ट कर दिया है मैंने। जब मैं स्टार्ट करूंगा, मैं आपको मेरा पोर्टफोलियो भी आपको बताता जाऊंगा, म्यूचुअल फंड में या फिर डायरेक्ट इक्विटी में, वो भी हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये मेरे लिए लर्निंग है, तो मेरे लिए लर्निंग है। मेरी जो वीडियो देख रहे हैं आप, तो आपके लिए भी ये एज अ लर्निंग आपको लेना है। सिर्फ ट्रेडिंग में ही हमको फोकस नहीं करना है। अगर हम सिर्फ ट्रेडिंग ही करते रहेंगे, तो आप अपना पुराना लेजर उठा के देखो, सिर्फ पैसे डाल रहे हो आप, आपका प्रॉफिट बाहर नहीं आ रहा है, तो कुछ फायदा नहीं है। जब तक आप सेविंग नहीं कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, तो तब तक ये जो ट्रेडिंग है, ये तो सिर्फ चलता रहेगा ऐसा। आप डालते रहोगे, एक्सपायरी में जीरो करते रहोगे, फिर वापस डालोगे 10-20 हजार, फिर से आप थोड़ा पैसा बनाओगे, फिर जीरो कर दोगे, तो कुछ मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो हमें वो सब चीज को ज्यादा ध्यान देना है। मैं एज अ रिटेल ट्रेडर के लिए, हेल्प के लिए बोल रहा हूँ मैं ये सब। मैंने भी बहुत सारे वीडियो से सीखे हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा खुद से आया है, मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। मैं 2012 से इक्विटी मार्केट में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं जॉब करता था। ठीक है, एज अ डीलर जॉब करता था, और उसके बाद मैं एज अ टीम लीडर भी था। तो मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग में। इतने साल से मैं देखते आ रहा हूँ, फिर भी मैंने लॉसेस किए हैं, क्योंकि साइकोलॉजी खराब है। साइकोलॉजी इंप्रूव होना, आपका बैकग्राउंड भी अच्छा होना जरूरी है। अगर आपका बैक ऑफ द हेड आपका कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, तो आपका साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो वो सब चीज आपको भी ध्यान देना है। तो बाकी मैं आपको कल मिलूंगा, कल हम अपडेट करेंगे जो भी हमारा ट्रेड होगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पर वीडियो बंद कर देता हूँ, और जिसने भी अभी तक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, कमेंट कीजिए, जितना कमेंट्स आप करते हो उतनी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों को प्लीज शेयर कीजिए जो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब ट्रेडिंग का सोच रहे हैं, जो ट्रेडिंग करना है या ट्रेडिंग का सोच रहे हैं, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए शेयर करना है। ठीक है, बाकी हम कल मिलते हैं। अभी के लिए थैंक यू, बाय।